बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ये है देसी हानसामा और आप सबको देसी हानसा में बहुत सा वेलकम, बहुत सा खुश आमदीद। जी आया नो जी। तो आज मैं बनाना सिखाने लगी हूँ आपको शामी कबाब। चलते हैं बनाने की तरफ। आधा किलो मैंने चने की दाल ली थी और इसे मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया था पहले ही। ठीक है, अब इसमें मैंने मिक्स मसाले शामिल किए हैं। इसमें ज़ीरा है, लौंग हैं, काली मिर्च, दालचीनी। अब इसमें मैं 1 चम्मच नमक का शामिल कर रही हूँ और साथ में हल्दी का 1 चम्मच, 2 चम्मच इसमें मैं पिसी हुई लाल मिर्च शामिल कर रही हूँ। ठीक है जी। पानी मुझे कम लग रहा था इसलिए मैंने पानी इसमें मज़ीद शामिल किया। बारीक कटी हुई प्याज 1 अदद, तकरीबन 1 लीटर इसमें मैंने पानी ऐड किया है। ठीक है, अब इसमें सब्ज़ मिर्च शामिल किए हैं 3 से 4। आधा किलो इसमें अब मैं चिकन शामिल कर रही हूँ। अब इसे कवर कर देंगे हम तकरीबन 45 मिनट के लिए। इसे मैं कवर रखूँगी। जैसे ये गल जाएगा तो फिर नेक्स्ट इसका प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अभी मैं दाल चेक करने लगी हूँ। दाल अभी गलना बाकी है। ठीक है, चिकन मैंने इसमें से निकाल लिया है क्योंकि चिकन मेरा बोनलेस नहीं था, इसलिए अब इसमें से मैं हड्डियाँ अलग करने लगी हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत गर्म है अभी तो अभी इसमें से बोन्स अलग कर लूँगी, पीसेस अलग कर लूँगी। ठीक है, पीसेस को बोन से अलग करके इसे रेशे की शेप में दे देना है। दोबारा से इसे दाल में ऐड करेंगे 20 मिनट के लिए, उसे कवर कर दूँगी। ठीक है, 20 मिनट के बाद देखिए माशाल्लाह सुभान अल्लाह, कितनी प्यारी, कितनी अच्छी सी जो दाल है वो गल चुकी है। ठीक है जी, माशाल्लाह से सुभान अल्लाह, क्या ही शान है रब पाक की। इसे आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह कितनी अच्छी ये गल चुकी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब दूसरे बर्तन में इसे मैं कन्वर्ट कर रही हूँ। ठीक है जी, अब इसमें मैं ऐड करने लगी हूँ 1 चम्मच खुश्क धनिया का। ठीक है, मिक्स किया हुआ खुश्क धनिया है। और साथ इसमें मैं ऐड करने लगी हूँ 2 चम्मच अनारदाना। ठीक है, अब इसे मैं मिक्स करने लगी हूँ अच्छे से। अब इसमें हाफ़ चम्मच काली मिर्च ऐड किया मैंने और हाफ़ चम्मच सफ़ेद मिर्च इसमें ऐड करूँगी। इसे एक जान कर देना, अच्छे से मिक्स कर लेना है अब हमने। ठीक है, और अब इसके कबाब बनाना हम स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, इसे अच्छे से अब मैं मिक्स कर लूँ। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए माशाल्लाह से सुभान अल्लाह, कितना प्यारे से तैयार हो गया। टिक्की भी मेरी बहुत अच्छी सी बन चुकी है इसकी। ठीक है, गुलाई देकर कितनी प्यारी इसकी गुलाई आई है। अगर आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। इस तरह से मैं मज़ीद बना लूँ। फिर मिलती हूँ। 2 एग लिए मैंने। अब इसमें तकरीबन 3 चुटकी नमक की शामिल की है। ठीक है, और अब इसे बहुत अच्छे से हमने कर लेना है मिक्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसे अच्छे से हमने कर लेना है मिक्स जी। ठीक है, और दूसरी तरफ मैंने तवा रख दिया है चूल्हे पे। ठीक है, देख लें। और जो आंच है इसकी वो मीडियम है। ठीक है, ऑयल गर्म हो चुका है। ठीक है जी, अब मैं डिप करने लगी हूँ जी एग में। शामी को अच्छे से डिप कर लेना है और इसे लगाते जाएंगे हम तवे पे। ठीक है जी, इसी तरह से मज़ीद शामी भी लगाते जाएंगे। बहुत ही इजी है बनाने में, बहुत आसानी के साथ इसे आप बना सकते हैं जी। तो इसी तरह से 2 से शामी भी मैं लगाती जाऊंगी तवे पे। और इसके अलावा जो आपका मटेरियल बच जाए शामी का, ठीक है, उसके भी आप शामी तैयार कीजिए। उसे लाइट सा ब्राउन कीजिए। ठीक है जी, फ्राई कीजिए उसे लाइट सा। और फ्राई करने के बाद आप इसे फ्रीज़र लगा दीजिए 1-2 वीक के लिए। ठीक है जी, इजीली सेव रहेगा, टाइम भी आपका सेव रहेगा और अर्जेंटली खाने के तौर पे भी काम आ सकेगा। ठीक है, अब इनकी साइड चेंज कर लूँगी। ठीक है जी, माशाल्लाह सुभान अल्लाह, कितना प्यारा इसका कलर आया, दिखने में कितनी ही प्यारी। इस तरह से मज़ीद भी मैं शामी बनाती जाऊँगी और उन्हें अलग करते जाएंगे। माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी आज की रेसिपी बनी है अल्हम्दुलिल्लाह। आज मेरी रेसिपी बहुत अच्छी सी तैयार हो गई है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसे पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।